जी डियर स्टूडेंट्स, हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन। हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों सेल टाइप्स के दरमियान क्या डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास दो सेल टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले डिफरेंस की तरफ मैं आ रहा हूँ जो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। और न्यूक्लियस में आप लोग पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल हैज़ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसका मतलब ये होगा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में इसको हम न्यूक्लियस की बजाय न्यूक्लियाइड का नाम दे रहे होते हैं। दूसरा डिफरेंस जो हम इन दोनों के दरमियान करते हैं वो डीएनए की टाइप और लोकेशन का है। अब यहां पर जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इट हैज सर्कुलर डीएनए एंड दिस डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। इसके अपोजिट जब हम यूकैरियोटिक सेल की तरफ जाते हैं तो इसमें दोनों टाइप का डीएनए मौजूद होता है, यानी सर्कुलर भी और लीनियर भी। न्यूक्लियस के अंदर लीनियर डीएनए प्रेजेंट होगा, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा। यहां पर हमारा फोकस न्यूक्लियर डीएनए से रिलेटेड होगा। इस न्यूक्लियर डीएनए के साथ अटैच होती हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। तो आपने एक तो ये बेसिक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है जो मैंने हिस्टोन प्रोटीन्स का रिलेट किया है। दूसरा आपने लोकेशन याद रखनी है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इट्स डीएनए इज डायरेक्टली सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म। क्योंकि कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मैंने बताया कि इट विल बी बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने इसको बाउंड किया होगा। और न्यूक्लियस के अंदर मैंने ये कहा है कि इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। सो इसलिए अगर आपसे पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लें कि न्यूक्लियोहिस्टोन किसका करेक्टर होगा, प्रोकैरियोटिक सेल का या यूकैरियोटिक सेल का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होती। इसी तरह से नेक्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे ऑर्गेनेलिस का, which are the subcellular structures. Prokaryotic cells may have non-membranous organelles. Non-membranous organelles में commonly हम include करते हैं राइबोसोम्स को, ये present होंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर नॉन मेम्ब्रेनस के साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होंगे। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस के अंदर जो एग्जाम्पल्स आप लोग पढ़ते हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, गोल्जी अपरेटस आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एक लॉन्ग लिस्ट है इन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस की। ऑल दीज विल बी प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल बट विल बी एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि क्वेश्चन आपसे अगर पूछते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से ऑर्गेनेलिस हो सकते हैं तो आंसर होगा नॉन मेम्ब्रेनस, और कौन से नहीं होंगे वो होंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। एक और डिफरेंस हम देखते हैं नेक्स्ट राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होगा, वो डिफरेंस आपने पढ़ा हुआ है साइज के लिहाज से कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज स्मॉल एंड 70s, इसका सेडिमेंटेशन रेट 70s है। और यहां पर जो दो सब यूनिट्स मौजूद होंगे, लार्जर और स्मॉलर, लार्जर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 50s एंड स्मॉलर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 30s। इसके अपोजिट जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है उसको हम कहते हैं लार्जर राइबोसोम, और यह है 80s पार्टिकल। यहां पर जो दो सब यूनिट्स मौजूद होंगे उसमें से लार्जर 60s और स्मॉलर का सेडिमेंटेशन रेट होगा 40s। एक और आपने पॉइंट यहां पर मजीद याद रखना है इन्हीं राइबोसोम से रिलेटेड कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछें कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो उसका आंसर होगा बोथ इन फ्री एंड अटैच्ड फॉर्म। यहां पर अमूमन कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो सिर्फ फ्री का आंसर करते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स फ्री भी होंगे, अटैच्ड भी होंगे। इसी तरह यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स फ्री भी होंगे और अटैच्ड भी होंगे। फ्री राइबोसोम्स तो हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ये अटैच्ड राइबोसोम कहाँ होंगे? यूकैरियोटिक सेल में आपको पता है कि दीज आर अटैच्ड विद
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब प्रोकैरियोटिक सेल में तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, फिर ये किसके साथ अटैच्ड होंगे? दीज आर अटैच्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसलिए अब आपने ये याद रखना है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछें कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स अटैच्ड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो आंसर होगा हो सकते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें कि किसके साथ अटैच्ड होंगे, तो उसका करेक्ट आंसर होगा दीज आर अटैच्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ हम चलते हैं। ये डिफरेंस है सेल वॉल का। सेल वॉल विल बी प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में सब में नहीं होगी। कंपोजिशन दोनों में डिफरेंट होगी। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल की तरफ मैं आ रहा हूं। जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है इसकी कंपोजिशन और यूकैरियोटिक सेल वॉल की कंपोजिशन ये डिफर करेगी। लाइक प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइड और ग्लाइकैन, जिसको हम म्योरिन का नाम भी देते हैं। और ये भी आपने बुक के अंदर पढ़ा होगा कि ये पेप्टाइडोग्लाइकन या म्योरिन बैक्टीरिया के अराउंड जो सेल वॉल का कॉम्प्लेक्स डेवलप करती है, उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं सेकुलस। तो आपने ये तीनों टर्म्स याद रखनी है बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट से रिलेटेड, पेप्टाइडोग्लाइकन, म्योरिन या सेकुलस की टर्म। इसके अपोजिट यूकैरियोटिक सेल है, उसमें सेल वॉल की कंपोजिशन दो तरह की हो सकती है। इट इज मेड अप ऑफ ईदर सेलुलोज और काइटिन। और यहां पर डिफरेंस आपको पता है कि लाइक अगर प्लांट सेल्स हैं या एल्जी को हम कंसीडर कर रहे हैं, देयर सेल वॉल विल कंटेन सेलुलोज। लेकिन अगर फंगल सेल्स हैं तो फंजाई के अंदर आपको पता है कि देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो ये कंपोजिशन दोनों में डिफरेंट हो गई। नेक्स्ट अब मैं आ रहा हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ सेल्स। लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस आपने याद रखना है वो कोलेस्ट्रॉल का है। जो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें स्टीरोल्स नहीं होंगे। और उसके अपोजिट जो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है, इट हैज स्टीरोल्स। कोलेस्ट्रॉल विल बी प्रेजेंट इन इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास साइटोस्केलेटन का। साइटोस्केलेटन इज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। आपने पढ़ा होगा इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आते हैं। दिस साइटोस्केलेटन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल while present in यूकैरियोटिक सेल। ये एक और डिफरेंस हो गया जो साइटोस्केलेटन से रिलेटेड है। अब हम चल रहे हैं सेल डिवीजन की तरफ। सेल डिवीजन की वैसे आपने दो टाइप्स पढ़ी हैं, माइटोसिस और मियोसिस। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इन दोनों में से कौन सी टाइप प्रेजेंट होगी, तो उसका करेक्ट आंसर होगा कि कोई नहीं होगी। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं दे डू नॉट शो माइटोसिस और मियोसिस, दे रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिशन। अब माइटोसिस मियोसिस वहां पर होगी जहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यहां पर क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है तो दे विल नीदर शो माइटोसिस नॉर मियोसिस। तो ये डिवाइड करेंगे थ्रू बाइनरी फिशन। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल डिवीजन होगी ईदर थ्रू माइटोसिस और मियोसिस। यहां पर एक और डिफरेंस भी मैं आपको रिलेट कर देता हूं, वो है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। आपने दो टाइप्स पढ़ी हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल तो हमें यहां पे क्लियर हो गई कि बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी थ्रू बाइनरी फिशन, और यूकैरियोटिक सेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी थ्रू माइटोसिस। आपने ये भी याद रखना है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एब्सेंट होती है। ठीक है, दिस विल बी एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, while this true sexual reproduction will be present in the eukaryotic cell। और ये डिफरेंस आपको कॉन्जुगेशन वगैरह में पता चलेगा कि बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो प्रेजेंट होगी लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती, यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन होती है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम रिलेट करते हैं गैमीट फॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट लास्ट डिफरेंस की तरफ मैं आ रहा हूं, दैट इज रिलेटेड विद द फ्लैजेला। आपसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्लैजेला किन में प्रेजेंट होंगे, दोनों में प्रेजेंट होंगे, लेकिन दोनों में इनकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी। लाइक आपने पढ़ा हुआ है बैक्टीरियल फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, और यूकैरियोट्स के अंदर जहां पे भी फ्लैजेला प्रेजेंट होगा इट विल बी मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ट्यूबुलिन का बना होगा। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है फ्लैजेला के रेफरेंस में। ये कॉमन डिफरेंसेस हैं जो आपसे क्वेश्चंस में पूछे जा रहे होते हैं।
यहाँ पर इन्हीं को बेस बनाते हुए हम चंद एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर लेते हैं जो इस टॉपिक में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मैं आ रहा हूं, आपके सामने है, सेल वॉल इन प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स, अल्फा ऑप्शन है पैक्टिन, बीटा काइटिन, चार्ली म्यूरिन, डेल्टा सेलुलोज। तो आपने अभी पढ़ा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन और वी आल्सो कॉल इट एज म्यूरिन। तो करेक्ट ऑप्शन इसकी चार्ली होगी, दैट इज म्यूरिन। एक और क्वेश्चन की तरफ मैं आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, माइटोसिस। आपने पढ़ लिया है कि ना माइटोसिस होगी ना मियोसिस होगी। साइटोस्केलेटन, ये भी आपने पढ़ा है कि इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। चार्ली हिस्टोन्स, ये भी आपने पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी डेल्टा। ऑल ए बी सी ये तीनों प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होंगी। एक और क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, एन ऑर्गेनेल दैट इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अल्फा पे है माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो नहीं होगा। बीटा मीजोजोम, मीजोजोम प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है लेकिन यूकैरियोटिक सेल में नहीं होती। चार्ली राइबोसोम, ये आपने पढ़ा है कि ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, इनका साइज वेरी करता है। डेल्टा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो ये यूकैरियोटिक में होगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बनेगा चार्ली यानी राइबोसोम्स। दे विल बी प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स।